Hello friends, welcome to our exam B. I am Sushil Rakde, ex manager Reserve Bank of India. अभी ये जो वीडियो है 3 years ऑफ द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी सम इनसाइट्स, ये बनाने का पर्पज़ ये है कि अभी अभी आरबीआई का जो मंथली बुलेटिन है वो रिलीज़ हो गया है। उसके अंदर ये जो एक स्पेशल आर्टिकल आया हुआ है, क्योंकि एसडीएफ जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी उसको 3 साल हो गए, तो उसके बारे में ये 4-5 पेज का एक रिपोर्ट आया है, या आप आर्टिकल कह सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल कह सकते हैं। और अगर आप आरबीआई का ग्रेड ए ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीएफ क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, इसको रिवर्स रेपो को हम फिक्स रेट रिवर्स रेपो कहते हैं या फिक्स रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, और एल ए एफ कॉरिडोर नाम का एक कंसेप्ट होता है वो क्या है। वीडियो देखने से पहले अगर आपको ये पता है कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, एसडीएफ क्या है, एल ए एफ कॉरिडोर क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ये बता सकते कि मुझे ये पहले से ही पता था। इसका मतलब है आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे डायरेक्शन में चल रहा है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये वो आर्टिकल है 3 years ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी सम इनसाइट्स बाय अविनाश कुमार, प्रियंका सचदेवा एंड इंद्रनील भट्टाचार्य। तो ये आरबीआई में है। अगर आप देखेंगे ये अलग अलग पोस्ट में आरबीआई में ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी लेवल पे होते हैं और इनके आर्टिकल्स आते हैं। जनरली ये डीपीआर और डीएसआईएम डिपार्टमेंट से होते हैं। कुछ कुछ ऑफिसर्स जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, क्योंकि डीपीआर एंड डीएसआईएम के जो ऑफिसर्स हैं उनका ये जो आर्टिकल्स लिखना, रिसर्च पेपर पब्लिश करना, उनका ये एक्चुअली प्रोफाइल होता है। तो आर्टिकल में कुछ चार्ट्स भी दिए हैं। थोड़ा सा ये टेक्निकल नेचर का है। अगर आप इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं तो आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। जनरली इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक समरी यहाँ पे आपके लिए लाई है, और ऐसी समरीज आप अलग अलग जो एआई के टूल्स होते हैं और उसके जो पेड वर्जन होते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, परप्लेक्सिटी है, उससे आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने भी उसी से जनरेट किया है। पहले मुझे इस टाइप का काम करने के लिए 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी इसके लिए आपको 5 मिनट लगेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है ना वो आपको बहुत अच्छे तरीके से देना पड़ता है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी तो सभी के पास होती है लेकिन उसको यूज़ कैसे करना ये सबको नहीं आता है। तो आप देखिए, मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैंने समरी जनरेट की है। तो ये देखो, ये है, आपको पता है रेपो रेट ये है 6%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.75 एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एमएसएफ 6.25। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट, तो ये 0.5 का डिफरेंस है। कितना? 0.5%, 0.50 का ही है। इसी को हम एल ए एफ कॉरिडोर कहते हैं। ठीक है, बैंक रेट का आज के दिन कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, जितना ये होता है उतना ही ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाता है। फिक्स रेट रिवर्स रेपो या फिक्स्ड, इसको रिवर्स रेपो रेट भी कह सकते हैं, फिक्स रेट रिवर्स रेपो भी कहते हैं, लेकिन आप इसको नॉर्मल रिवर्स रेपो रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि सबसे पहले पॉलिसी कॉरिडोर कहते हैं या इसको एल एफ कॉरिडोर भी कह सकते हैं, वो एमएसएफ रेट और एसडीएफ रेट है। इसका जो डिफरेंस है अभी के दिन में वो 0.5 है, और ये भी फिक्स किया है। पहले रेपो रेट भी कंसिडर किया जाता था, लेकिन अभी आज के दिन आपको ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ये डायरेक्टली अगर आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो राइट साइड में सबसे ऊपर आरबीआई का जो फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं आपको ये पढ़ के दिखाता हूँ, समझाता हूँ। रेपो रेट क्या है आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ। रेपो रेट ऐसे होता है कि जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए और इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी भी देती है, इसके लिए इसको रीपर्चेस एग्रीमेंट कहते हैं। अभी मैं पढ़ता हूँ। द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स लिक्विडिटी अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ कहते हैं इसको, टू ऑल एलएएफ पार्टिसिपेंट अगेंस्ट कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो ये रेपो रेट सबको पता है। अभी एसडीएफ रेट कहते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये हमारे आज का जो वीडियो उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रेट एट विच द रिजर्व बैंक एक्सेप्ट अनकोलेटरलाइज डिपॉजिट। अगर आप रिवर्स रेपो रेट में अगर आप पैसे देते हैं तो उसमें आरबीआई को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि ये रेपो का उल्टा होता है। जैसे रेपो में बैंक को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, वैसे ही रिवर्स रेपो में आरबीआई को सिक्योरिटी देनी पड़ती थी। इसलिए आरबीआई ने ये नया मेजर क्रिएट किया है। इससे बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है जब वो बैंक में पैसा रखते हैं, आरबीआई में पैसा रखते हैं, बैंक्स आरबीआई में पैसा रखते हैं और आरबीआई को कोई सिक्योरिटी देना नहीं पड़ता, यानी कि आरबीआई की जो सिक्योरिटी वो फ्री होती है। अनकोलेटरलाइज डिपॉजिट ऑन एन ओवरनाइट बेसिस, एक दिन के लिए, फ्रॉम ऑल एलए पार्टिसिपेंट्स। द एसडीएफ इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल इन एडिशन टू इट्स रोल इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट।
द SDF रेट इज प्लेस्ड 0.25% बिलो द पॉलिसी रेपो रेट, यानी कि हमारा जो रेपो रेट है उसको पॉलिसी रेपो रेट कहते हैं. विद इंट्रोडक्शन ऑफ SDF इन अप्रैल 2022, कोविड के इमीडिएटली बाद द SDF रेट रिप्लेस द फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ द LIF कॉरिडोर. फ्लोर यानी कि आपको पता है फ्लोर होता है हमारे घर में, ये मेन है, इसके ऊपर है ये फ्लोर है, ये और ये सीलिंग है. करेक्ट. तो भी MSF देखते हैं क्या है. द पेनल रेट इसलिए है क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने काफ़ी पहले एक्सप्लेन किया था. रेपो रेट में क्या होता है, आपके पास सिक्योरिटी होती है और आपको RBI रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट देता है. लेकिन क्या है, अगर आपका बैंकों के पास जो सिक्योरिटी है वो अगर SLR के नीचे गई, मान लीजिए आज के डेट में 18% SLR है. 18% SLR का मतलब है कि 18% सिक्योरिटीज होनी चाहिए आपका जो NDTL है. करेक्ट, उसका 18%. अगर इससे कम जाती है आपकी सिक्योरिटी तो आप रेपो रेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. लेकिन आपको अगर पैसा चाहिए तो ये फैसिलिटी है, इसके अंदर आपको RBI के तरफ से शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलेगा, लेकिन उसमें पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है. एट विच बैंक्स कैन बोरो ऑन ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपिंग इनटू देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो मैंने आपको बताया कि इससे कम जाता है. पोर्टफोलियो अप टू अ प्रीडिफाइंड लिमिट 2% से नीचे, यानी कि आप यहाँ से 18% फिक्स रखना है, लेकिन उससे 2% आप और भी आपकी सिक्योरिटी वहाँ पे देख के आप लोन ले सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि वो पेनल्टी है, क्योंकि आपने 18% मेंटेन नहीं किया. दिस प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वॉल अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स to the banking system. The MSF rate is placed at 25 basis point above the policy repo rate, यानी कि 25% है. ये 25 बेसिस पॉइंट का मतलब है 25.25%. तो ये आपको समझ में आ गया. यहाँ पे क्या है, आपका रेपो रेट है, यहाँ पे क्या है आपका, ये है MSF रेट है, और यहाँ पे क्या है, ये SDF है. इसका डिफरेंस जो है वो आज के डेट में 0.5% है. करेक्ट. अभी ये LF जो टोटल का जो कंसेप्ट है वो ये है. द LF रेफर्स टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेशन थ्रू विच इट इंजेक्ट्स और एब्जॉर्ब लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का जो ऑपरेशन है, SDF का जो ऑपरेशन है, उसी को LF कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ओवरनाइट एज वेल एज द टर्म रेपो, रिवर्स रेपो, फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल रेट्स, SDF एंड MSF. अपार्ट फ्रॉम LAF, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि सिक्योरिटी बेच लो या खरीदो. फॉरेक्स स्वैप्स एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये हम अलग अलग किसी वीडियो में देखेंगे कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, फॉरेक्स स्वैप क्या है एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है. इससे कैसा RBI जो हमारा रेट है फॉरेक्स का, यानी कि जो रुपी एंड डॉलर का, वो कैसे यहाँ पे स्टेबलाइज करता है. तो LAF कॉरिडोर जो है मैंने पहले ही बताया, लेकिन ये RBI के वेबसाइट पे क्या डेफिनेशन दिया है वो हम देखते हैं. द LAF कॉरिडोर हैज़ द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एज द अपर बाउंड, जिसको हम सीलिंग कहते हैं, एंड द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एज द लोअर बाउंड, यानी कि जो फ्लोर होता है, विद द पॉलिसी रेपो रेट इन द मिडल, जो मैंने आपको 2-3 बार इमेज बना के दिया है. तो अगर आपको आज के दिन कोई पूछता है LAF कॉरिडोर क्या है, इसको पॉलिसी कॉरिडोर भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो ये की पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो ये मैंने परप्लेक्सिटी जो टूल है AI का, उससे बनाया हुआ है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट था 5 पेज का आर्टिकल था, काफ़ी डीप था. तो मैंने कुछ यहाँ पे 5-6 अलग अलग क्वेश्चन पूछ के ये की पॉइंट्स यहाँ से निकाले हैं. तो ये टोटल जो 5 पेज का जो रिपोर्ट है उसकी समरी क्या है अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे देख लिए. द SDF इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 2022, कोरोना के जस्ट चल रहा था, एंड में आप कह सकते हैं. रिप्लेस्ड फिक्स रेट रिवर्स रेपो FRR एज द फ्लोर ऑफ द RBI's लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, मेकिंग अ मेजर शिफ्ट इन द लिक्विडिटी मैनेजमेंट. करेक्ट. ये आपको पता चलना चाहिए कि SDF के पहले ये था फिक्स रेट रिवर्स रेपो रेट, अभी उसके जगह पे SDF आ गया है. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ. अभी सेकंड पॉइंट है SDF इज एन अनकोलेटरलाइज्ड फैसिलिटी. ये भी आपको याद होना चाहिए. रिवर्स रेपो ऑपरेशंस में RBI को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, बैंक को यहाँ पे सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है. एनहांसिंग RBI's फ्लेक्सिबिलिटी इन एब्सॉर्बिंग सरप्लस लिक्विडिटी विदाउट बीइंग कंस्ट्रेन्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल, अनलाइक द अर्लियर रिवर्स रेपो रेट.
करेक्ट। उसमें क्या था, आरबीआई को सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, यहाँ पे आरबीआई की सिक्योरिटी वो फ्री है, वो कभी भी यूज कर सकता है। तीसरा पॉइंट, ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स आर स्टैंडिंग फैसिलिटी। करेक्ट। ग्लोबली जो सेंट्रल बैंक्स है वो क्या करते हैं, स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज करते हैं बोथ लेंडिंग एंड डिपॉजिट टू मैनेज ओवरनाइट लिक्विडिटी। The STF aligns India's framework with the international best practices where deposit facilities are generally unsecured। यानी कि इंटरनेशनल लेवल का यह नॉर्म था कि जो डिपॉजिट फैसिलिटी है वो अनसिक्योर्ड होनी चाहिए, इसलिए आरबीआई ने भी उसी डायरेक्शन में स्टेप लिया है। द एसडीएफ रेट इज सेट 25% बेसिस पॉइंट बिलो द पावर पॉलिसी रेपो रेट, वाइल द एमएसएफ रेट जो है उसके अबोव है, ये हमने पहले ही देख लिया है। Since introduction, STF has become a primary tool for the absorbing surplus liquidity, accounting about 65% of average liquidity absorption between April 22 and March 2025। यानी कि अभी सब बैंक जो है वो SDF फैसिलिटी यूज करते हैं। करेक्ट। पॉइंट नंबर 6, SDF helps maintain financial stability by providing floor to overnight interbank market rates, especially important ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेसिव लिक्विडिटी और मार्केट अंडरस्टैंडिंग। यानी कि इससे मार्केट को जो रेट है वो पता चलता है कि भाई ये मिनिमम रेट पे आपको बैंक से मतलब इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि मेरे पास अगर एक्स्ट्रा का पैसा है तो मैं आरबीआई में रखूंगा तो मुझे ये जो रेट है 5.75 इसके इतने रेट पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, एम्पिरिकल एनालिसिस शोज दैट सरप्लस लिक्विडिटी कंप्रेसेस द स्प्रेड बिटवीन द वेटेड एवरेज कॉल रेट। अभी ये वेटेड एवरेज कॉल रेट है ना, इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिंपल मतलब है आप जो इंटरबैंक जो लोन लेते हैं उसके लिए ये जो है ये एक स्प्रेड डिसाइड होता है इसके बेसिस पे। ये मैं अलग से कंसेप्ट में समझाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे 10-15 मिनट लगेंगे। एंड एसडीएफ वाइल स्क्यूड लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हायर अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस द स्प्रेड। देखो, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो जो आर्टिकल है वो काफ़ी टेक्निकल है, जिनका इकोनॉमिक्स का प्योर बैकग्राउंड है या स्टैटिस्टिक्स का प्योर बैकग्राउंड है उनके लिए समझ में आएगा। अदरवाइज यहाँ पे मैंने जो जनरल बातें कही है मुझे लगता है आपको 80 to 90% समझ में आ जाएगी। रेगुलेटरी चेंजेस सच एज माइग्रेटिंग कोऑपरेटिव बैंक्स टू एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स ने मतलब माइग्रेट किया है, हैव इम्प्रूव्ड मार्केट ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस डिस्टॉर्शन इन ओवरनाइट रेट्स। The SDF allows the RBI to absorb liquidity for longer tenors if needed, further strengthening its operational toolkit for monetary policy and sterilization operation। करेक्ट। जो एमएसएस जो है ना वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉल रेट है, एमएसएस है, ये स्टरलाइजेशन क्या है मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये जो सारी जो कंसेप्ट है ना ये इंटरकनेक्टेड है। जैसे जैसे आप ये सारी कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता रहेगा। आपका अंडरस्टैंडिंग कभी भी 0 नहीं होता है, कभी भी 100 नहीं होता है। आपका अंडरस्टैंडिंग 0 से 100 के बीच में है। आज के दिन इतना 15-20 साल पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद मेरा अंडरस्टैंडिंग 80, 85, 90% तक रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता रहता है, बहुत डायनामिक है। एसडीएफ इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी, प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, अलाइनिंग विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड एनहांसिंग आरबीआई's एबिलिटी टू मैनेज मार्केट्स लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी। तो ये 10 पॉइंट आपको, मुझे लगता है 7-8 पॉइंट यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको पीएफआरडी का प्रिपरेशन करना है, इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, आरबीआई का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ये दोनों नोटिफिकेशन मेरा हिसाब से अगले 4 महीने में आ जाएंगे, मैक्सिमम में टाइम बोल रहा हूँ। करेक्ट। अगले महीने भी आ सकते, तो आपको रेडी रहना है। तो यानी कि अगर कोई मुझे पूछेगा आपको कितने दिन मिलेंगे, तो मुझे लगता है मिनिमम 75 डे से लेके आपको आज से 120 दिन यहाँ पे पढ़ाई के लिए मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है आप 75 डेज के हिसाब से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट। इसी टाइप के अगर आपको और भी वीडियो चाहिए और वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से वो कमेंट सेक्शन में लिखो, आने वाले टाइम में मैं इसके बारे में और भी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।